तो दोस्तों आज है निफ्टी की एक्सपायरी और अभी बजे हैं 10:46 और यहाँ पर अभी जो मार्केट कंडीशन बन रही है, यहाँ पर अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर अभी आपको वेट करना है। रीज़न ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक क्लियर कट सपोर्ट है। ये मैंने बता दूँ कि 30 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि ताकि चार्ट आपको थोड़ा छोटा दिखे और आपको क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है पहली चीज़ जो कि है 26,120 का। अब यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 26,100 का लेवल ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। प्लस यहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है जिस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। तो जब तक अब ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके अगर नहीं नीचे निकलती है या यहाँ पर ये टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो एक अच्छा मूव हमको नीचे को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको देखना क्या है कि मार्केट ने रेंज अगर मार्केट इस लेवल से अगर अपने हाई से इस रेंज को ब्रेक करती है तो क्या लेवल होगा? लमसम लमसम 185 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। दैट मीन्स कि फिर मार्केट यहाँ कहीं पर थोड़ा-सा नीचे जाएगी 26,080 तक और वहाँ पर लोगों को ट्रैप करेगी और ट्रैप करने के बाद फिर ये अपसाइड को टर्न कर जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपको एक निफ्टी की हेल्दी रेंज पता होनी चाहिए। जैसे कि आज की डेट में 150 से 200 की एक हेल्दी रेंज होती है, उसके ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर कट ये दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से आती भी है तो टॉप से बॉटम तक इसको आने में 26,080 85 तक आते-आते वो 200 की अपनी रेंज पूरी कर लेगी। तो प्रोबेबिलिटी ये होगी क्योंकि ये 26,100 स्ट्रॉन्ग बायर का ज़ोन भी है, पुट सेलिंग ज़्यादा हो रखी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन भी है, तो यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके और फिर मार्केट एक अपसाइड का मूव दे सकती है। यहाँ पर भी आपको बुलिश होने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर आप ये ऊपर का देखेंगे 26,250 पर तो यहाँ पर दबाकर कॉल सेलिंग हो रखी है, ओपन इंटरेस्ट जो भी क्योंकि ये जो मैंने लगाया हुआ है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉल सेलिंग अभी ज़्यादा हो रखी है, तो इस जगह पे अभी आपको क्या करना चाहिए? इस जगह पे आपको वेट करना चाहिए। जब तक मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड आपकी कंडीशंस में ना आए तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये कि आज एक्सपायरी है, अगर आपने ज़्यादा ट्रेड किए, अपनी कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड नहीं किए, तो सिर्फ़ आपको प्रीमियम डीके मिलेगा। अब मैं चलिए इसको लगाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे और ये लगाया मैंने 5 मिनट की कैंडल। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो 5 मिनट की ये कैंडल बनी है, अभी सुबह से मार्केट यानी जो 9:15 की ये कैंडल फॉर्म हुई है, मॉर्निंग से लेकर अभी तक जो कि बज रहा है 10:49 15 सेकंड, मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। ये अपर साइड हो गया और ये बॉटम साइड। तो मार्केट अभी भी इसके रेंज के अंदर एंट्री ट्रेड कर रही है, सिर्फ खाली ये 2 कैंडल गई और उसके बाद क्योंकि ये ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट किसके फेवर में है? कॉल राइटर्स के फेवर में। किधर इंक्रीज़ हो रहा है? कॉल राइटिंग की साइड इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर से लोग बेयरिश होकर बैठे हैं। तो जब तक अब मार्केट इसके ऊपर और इस लेवल के ऊपर जाके होल्ड नहीं करेगी तब तक ऊपर बढ़िया मूव नहीं आएगा। अब अगर ऊपर इसके ऊपर जाती भी है तो वहाँ पर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए बॉटम से कि क्या रेंज होगी। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से 300 के लेवल तक भी अगर पहुँचती है, 300 के लेवल तक तो तकरीबन 170-180 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। तो यहाँ पर फिर ऊपर की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं बनेगी। तो कहीं न कहीं प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि मार्केट आज जिस ज़ोन में फँसी है यहाँ से साइडवेज़ हो सकती है या फिर 1 या 2 कैंडल में बड़ा सा स्पाइक देकर और उसके बाद फिर से रेंज के अंदर आ जाएगी जो आज की कंडीशन यहाँ पर चार्ट पर दिख रही है। क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पर रुकिए 15 मिनट का चार्ट लगाकर थोड़ा-सा चार्ट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये है पिछले दिन का लास्ट स्विंग जिसके बाद मार्केट क्लोज़ हुई थी। ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2:45 और 3 बजे का ये लास्ट स्विंग हाई बना था, ठीक है? जो कि लेवल है 26,280 283 का प्लस इसी जगह के आस-पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 26,250 पर ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग साइड ज़्यादा हो रखा है। दैट मीन्स कि ये पूरा जो ज़ोन है ये सेलिंग का ज़ोन है और ये जो पूरा ज़ोन है ये बाइंग का ज़ोन है और अभी इसीलिए सुबह से मार्केट अपनी इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। हमेशा याद रखिए कि अगर मार्केट लंबे टाइम तक अपने सुबह की जो 15 मिनट की रेंज बनती है, अगर उसके अंदर ही ट्रेड कर रही है, तो वहाँ पर फिर उस दिन आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ऐसी मार्केट 2 लोगों के लिए होती है, पहला है सेलर और दूसरा है स्कैल्पर। स्कैल्पिंग में आप बड़ी क्वांटिटी में आते हो और छोटे पॉइंट निकालते हो, वो ट्रेड आप 1 मिनट की कैंडल पर या 30 सेकंड की कैंडल पर करते हैं, तो वहाँ पर आप स्कैल्पिंग करके छोटे-छोटे पॉइंट लेके निकल सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप सेलिंग साइड हो और मार्केट साइडवेज़ है, तो वहाँ पर आपका प्रीमियम डीके और भी आज एक्सपायरी है, तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोमेंट को ट्रेड करते हो इंट्राडे में, तो यहाँ पर आपको वो मोमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी ट्रेड लोगे, तो वहाँ पर आप 70-80 पॉइंट एक्सपेक्ट करोगे चार्ट पे, इंडेक्स पे, जो कि आपको उस दिन होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में शांत होकर बैठना चाहिए। जब तक मार्केट आपकी रडार पे परफेक्टली ना आ जाए, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बढ़िया कंडीशन बनती कब बनती? कि अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताता, इस जगह पे टाइम बिताता, जो कि है 26,100 से 26,080 का लेवल और फिर यहाँ से इसको मार्केट अगर बीट करके नीचे निकलती, तो एक बड़ा मूव हमको नीचे देखने को मिल जाता। लेकिन क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर से आ रही है और यहाँ तक आते-आते ही उसके लमसम लमसम 200 पॉइंट पूरे हो जाएँगे। तो अब हम यहाँ पर अगर अब इसके ब्रेक होने के बाद ट्रेड में जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करेगा। वैसे मूव बहुत रेयर होते हैं या पूरे साल में 10, 12, 15 बार ही होते हैं या किसी इवेंट पर होते हैं, तो इसीलिए ऐसे मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इससे अच्छी बात क्या होगी? इससे अच्छी बात होगी कि उस दिन आप अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि अभी आपकी कंडीशन पे मार्केट नहीं चल रही है। यहाँ पर क्लियर कट अगर आप देखोगे तो 26,200 पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट पुट साइड ज़्यादा है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके क्या कर रहे हैं? कॉल राइटर्स हैं, उनका भी ओपन इंटरेस्ट धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ होता जा रहा है। दैट मीन्स कि ये मार्केट को कहीं न कहीं यहाँ तक लेकर आएँगे। यहाँ पर बढ़िया कंडीशन क्या बनेगी? सबसे बढ़िया कंडीशन कि मार्केट इसी फ्लो में आए, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करे और ट्रैप करने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ बजे के बाद और मार्केट फिर से
से ये इस लेवल को बीट करे, तो शायद 2-3 कैंडल में ही एक बार हमको ये 200 का लेवल दोबारा से देखने को मिल सकता है। वो ही सबसे बढ़िया कंडीशन होगी क्योंकि ऊपर से एक अगर आप देखोगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो मार्केट यहाँ पर 180 से 120 के बीच में लोगों को ट्रैप करे, लोगों को यहाँ पर बियरिश दिखाकर और फिर यहाँ से टर्न करेगी और 2 ही 3 कैंडल में आप देखोगे कि फिर आपको टारगेट यहाँ पर 26,200 और 26,216 के आस-पास होते हुए दिखेंगे। तो अभी ये जो टाइम है यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली वेट करना है और जब आपकी कंडीशन पे ट्रेड आए तब वहाँ पे बढ़िया ट्रेड अपना एग्ज़ीक्यूट करिए।